लेसन 3 है। इस लेसन का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें आपको बोले है इसमें ऊंचाई निकालना, दूरी निकालना, कभी कौन निकाले के लिए देगा, कभी भुजा, कभी करेजा निकाले के लिए। तो एक स्तंभ है और एक स्तंभ की छाया की लंबाई कौमा स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो सबको विद्यार्थी जानता है कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे। कोई दर्शक या कोई व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर देखता है उन्नयन को, और ऊपर से कोई नीचे देखता था, तो एक स्तंभ था, एक स्तंभ है, और स्तंभ की जो छाया बनेगा, अगर सूर्य का प्रकाश इधर मारता है तो छाया किधर बनेगा, इधर बनेगा। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, अगर ऊंचाई आपका h है तो जो छाया बनेगा तो 1/√3 गुनी है। प्रश्न से बोला। तब क्या बोला कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसका नाम ABC, इसका मान लेंगे थीटा। अब क्या करेंगे सर, ऐसा निष्पातिया लगाएंगे कि जो भुजवा दोनों ज्ञात है सर शामिल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मानेंगे कि माना सूर्य का उन्नयन कोण कोण C बराबर थीटा। इतना मानना के बाद क्या करेंगे सर, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में हल जब करेंगे तो सर ऐसा निष्पातिया लगावेंगे थीटा के लिए लगावेंगे ऐसा निष्पातिया जो भुजा ज्ञात तो शामिल होना। तो लगेगा इसमें tan थीटा बराबर लंबट आधा फॉर्मूला होता है AB/BC। tan थीटा जो के त्यों क्योंकि इसका मान ज्ञात नहीं है, थीटा का मान निकालना है। AB का मानवा h है और BC का मानवा h/√3। ये महाबाटा है, भागा का उल्टी गुना होता है। इसको लिखेंगे tan थीटा जो के चल जाएगा ऊपर h√3 बन जाएगा बटा h बन जाएगा। सब कोई विद्यार्थी जानता है सर, ये से कटेगा, ये वाला बचेगा आपका tan थीटा और √3 बचेगा। आप क्या करेंगे सर, हमको थीटा का मान जब निकालना है तो tan हटाना है, तो √3 का मान लिखेंगे 60 लिखेंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60। तो डाउट। अगला सवाल, संख्या नंबर 9। संख्या नंबर 9, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। तो सीढ़ी भूमि तल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही, यानी कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है और 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है। कौन? सीढ़ी। कि उसका ऊपरी सिरा, किसके ऊपरी सिरा सर? सीढ़ी के सिरा के दीवार के शीर्ष से वो स्पर्श कर रहा है। तो सीढ़ी भूमि तल के साथ, धरती के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप क्या करेंगे, बिना दीवार के सीढ़ी तो रहेगा नहीं सर। तो क्या करेंगे, जितनी भी बनेगा आकृति इसमें समकोण त्रिभुज बनता है। तो जमीन तो रहेगा, दीवार है और दीवार की दे दिया ऊंचाई 15 मीटर, लेकिन सीढ़ी खड़ा है दीवार के सहारे। दीवार के सहारे सीढ़ी पारेंगे। अब दीवार के ऊपरी सिरों को का स्पर्श कर रहा है। तब क्या बोला, धरती के साथ जो सीढ़ी है ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है।
इसको लिख लेंगे ये बी, इसको लिख लेंगे सी। आप सीढ़ी की लंबाई दे दिया है 30 मीटर, 30 मीटर दे दी। निकालना क्या चाहिए सर? तो भूमि सीढ़ी, सीढ़ी भूमि के साथ कितना डिग्री कौन बना रहा है, लिखेंगे यहाँ संख्या नंबर 9, 9 के पहला हल में लिखेंगे, मानेंगे इसमें कि माना कौन सी बराबर थीटा। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में ऐसा निष्पातियां लगावेंगे थीटा के लिए, लंब और कर्ण दोनों शामिल रहे तो साइन लगेगा, क्या लगेगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो जिस कोण के लिए हल करते हैं उसके सामने के भुजवा लंब होता है, आधार बन जाता है तो कर्ण रहवे करता है सर। तो लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी। आप क्या करेंगे सर? साइन थीटा का तो मान पता है नहीं, जेव के तेव ए बी का मान में आपको पता है सर 15 और ए सी का मान में आपको 30, 15 दूनी 30। आप क्या करेंगे सर? साइन थीटा जो के तेव 1/2 साइन थीटा जो के तेव, इसका मान कितना लिखेंगे? 37 लिखेंगे सर, यानी कि 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब क्या करेंगे सर? इसे ही कटेगा, बचेगा सर कितना डिग्री? 30 डिग्री। यानी कि सर सीढ़ी के साथ भूमि जो बना रहा है कौन? जो 30 डिग्री का कौन बना रहा है, यही आपका आंसर। चलिए आगे देखेंगे सर। आगे है 9 के दूसरा, 9 के दूसरा, 9 के दूसरा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो 2√3 मीटर है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के मतलब सीधे खड़ा है, कौन स्तंभ है? थोमी है जो 2√3 मीटर ऊंचा है, तथा उसकी परछाई किसकी बात करते हैं सर? स्तंभ की। उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? प्रकाश स्रोत से जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत का। एक स्तंभ है, यह स्तंभ की दे दिया ऊंचा 2√3 मीटर। एक ही स्तंभ की सर्दी प्रकाश स्रोत का बुरा उन्नयन कोण क्या होगा? तो प्रकाश यहाँ से जब निकलेगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे बनता है सर। जितने आकृति बनेगा इसमें सब समकोण बनेगा तो सर उन्नयन कोण बोलता है कि सर परछाई जब बना तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? तो इसको लिखेंगे ए बी आई सी। अब इसकी परछाई जब प्रकाश इधर से मारेगा छाया कहाँ बनेगा? तो नीचे बनेगा सर, ये आपको दे दिया 2 मीटर। अब निकालना क्या? प्रकाश स्रोत। क्या लिखेंगे अब कि माना कौन सी बराबर क्या? थीटा। इसी का मान निकालना है। उन्नयन को नीचे का लाता है, सबको जानता है विद्यार्थी। तो आप क्या करेंगे सर? हल करेंगे, लिखेंगे तुरंत समकोण त्रिभुज एबीसी में। जब एबीसी में जब काम करेंगे तो अगर कोण निकालने के लिए देगा ना मुनि, तो सबसे पहले क्या करना कि जिस कोण के लिए जो कोण निकालना है उसको सामने के भुजवा लंब बन जाएगा आधार। अगर कोण निकालना तो 2 भुजा देगा और दोनों भुजा शामिल होना चाहिए, ऐसा निष्पातियां लगावे। तो कौन सा निष्पातियां लगा दे? tan थीटा लगा देंगे, सबको जानते हैं आप लोग। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ए बी बाटा लिखेंगे, tan थीटा जो के त्यों लिखेंगे। आप क्या करेंगे? ए बी का मानवा 2√3/2, सब कोई विद्यार्थी जानता है, 2 से 2 कटेगा। tan थीटा बराबर
√3 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, हमको थीटा का मान निकालना है, टेन को हटाना है। टेन हटेगा कब, जब √3 का मान लिखेंगे टेन के रूप में, तब। तो टेन जो कहते हो, टेन थीटा जो कहते हो। अब टेन के बदले लिखेंगे टेन 60, क्योंकि टेन 60 का मान √3 होता है। तो बोलेगा कोई विद्यार्थी टेन काहे लिखते हैं सर, टेन काटने के लिए तब तो मान निकलेगा थीटा का। टेन से टेन कैंसिल, डाउट। चलिए यहीं से बताना है। अब संख्या नंबर 10 आवा देखा जाए। संख्या नंबर 10, संख्या नंबर 10, भूमि के किसी बिंदु, कोई निश्चित बिंदु नहीं दिया, धरती है, धरती के किसी बिंदु से, धरती है, धरती के किसी बिंदु से, धरती है, धरती के किसी बिंदु से भूमि के, भूमि के, भूमि के, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई दे दिया 85 मीटर। यदि डोरी भूमि तल के साथ कौन थीटा इस प्रकार बनाए, टेन थीटा बराबर 15/8, तो पतंग की कितनी ऊंचाई पर उड़। चलिए अब यहाँ देखेंगे, एक आपका बिंदु है, धरती के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी 85 मीटर लंबी, प्रश्न से बोला 85 मीटर लंबी डोरी जो है भूमि तल के साथ कौन बना रहा है, कौन कैसा सर, तो थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए प्रश्न से बोला, ठीक है ये पतंग है, पतंग की डोरी है, लेकिन धरती के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या बोला कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। बनेगा समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ सी लिखेंगे। अब क्या बोला कि प्रश्न से दे दिया टेन थीटा बराबर 15/8, तो पतंग की कितनी ऊंचाई उड़। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे इसको सर। लैंग्वेज बार बार पढ़ना चाहिए, जब लैंग्वेज समझ में आ जाएगा तो बनाने आपको आ जाएगा। भूमि के किसी बिंदु था, आई बिंदु से कहा कि पतंग की तनी हुई डोरी है और डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि धरती के साथ जो डोरी है वो थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, और प्रश्न से दिया कि थीटा बराबर 15/8 है, तो पतंग की ऊंचाई याद करें, यानी आपका ई। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, देंगे 10 हल में, माना पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, h इतना मानना के बाद क्या करेंगे, तुरंत लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज। अब ऐसा निष्पत्तियां लगावे कि सर तो भुजा ज्ञात करना से और ये देले से शामिल होना।
किस कोण के लिए बात करते हैं? तो थीटा कोण के, तो जिस कोण के लिए हल करेंगे उस सामने के भुजवा लंब, तो कर्ण हमेशा रहबे करे। तो कौन सा निष्पातिया लगा दे? साइन थीटा बराबर लंब बटा बटा साइन थीटा जेऊ के बी का मनमा और एसी का मनमा, समीकरण मान लेंगे। अब लेकिन कुछ बोला है सर, प्रश्न से कुछ दिया है सर, क्या दिया है यहाँ लिखेंगे। प्रश्न से कुछ दिया है, टेन थीटा बराबर 15 बटा, तो सबको विद्यार्थी जानता है, पहले लेसन में पढ़ाए थे। थीटा बराबर दिया था, टेन का फॉर्मूला था लंब बटा आधार पी बटा बी। इसमें क्या करेंगे कि एच का मान निकाल, एच का फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर बी, तो पता है आप लोग के। आप इतना जो कहते हो 15 के लिखेंगे स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, इसको अगर हल किया जाए तो 225 आ जाएगा। अब 8 64, अब इसको हल करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा कितना मान? 17 मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17, यानी कि एच का मान कितना आ गया? 17। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट यही वाला लिखेंगे। साइन थीटा बराबर दे दिया एच बटा 85, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला इसका एच बटा 85 जो कहते। पीवा का मान कितना है? 15। पीवा का मान कितना है? 15, लिखेंगे 15। एस का मान कितना निकालना है? 17, लिखेंगे 70 बटा 85, तो 17 पचे नीचे नीचे काटता है भाई, है ना। 17 पचे 85, तीसरा 30 गुना, तीसरा गुना करता है आ जाएगा 75। कितना आंसर देगा? 75। कोई डाउट, कोई शक? अगला सवाल देखेंगे अभी 11। चलिए 11 अच्छा सवाल है, देखेंगे सबको। यहाँ 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ के चोटी को दिखता है, पेड़ के चोटी को, एक पेड़ के चोटी को, चोटी को, चोटी को 1.5 मीटर एक लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, यानी कि आदमी के लंबाई, आदमी की लंबाई 1.5 मीटर, आदमी जो लंबा है 1.5 मीटर, एक पेड़ के चोटी को दिखता। आप क्या करेंगे सर? क्या पेड़ बना दिए, जब पेड़ बना, पेड़ के चोटी को देख रहा है और देखते देखते चोट लगता है। हाँ हाँ, चोटी से चोट लग जाता है। 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर एक लंबा आदमी, और आदमी एक पेड़ के चोटी को देख रहा, चोटी है सर, चोटी का सबसे ऊंचा जो रहता है उसको चोटी कहा जाता। हाँ, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ के चोटी को देखता है। अब एक आदमी पा रहेंगे सर, कितना मीटर लंबा रहेगा सर? 1.5 मीटर, मीटर। एक पेड़ के चोटी को दिखता है, और चोटी का नयन कौन? उसकी आंख पर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे, यदि यदि पेड़ से आदमी कितना है। आप बताइए आप लोग कि पेड़ के अगर सट के देखेगा तो चोटियां दिखाई देगा?
दूर रहे। अब पेड़ से जो आदमी जो है ना 36 मीटर की, यानी कि आदमी की जो आपको दूरी है 36 मीटर, आप आदमी इधर भी पार सकते। आदमी की लंबाई कितना है सर? 1.5 मीटर। यहाँ देखा जाए, अब यहाँ देखा जाए, अब यहाँ देखा जाए, एक पेड़ था, अब पेड़ ऊंचाई पता बोला 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है। देखिए आदमी जो बेचारा है वो पेड़ के चोटी को देख रहा है, और देखते देखते आंखिया पर चोट लग जाता। आदमी जो लंबा है 1.5 मीटर। अब यहाँ देखा जाए कि एक आदमी 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, एक पेड़ के चोटी को देखता है तो देखेगा नीचे से देख रहा है ऊपर इसको, तो यहाँ से ही देख रहा था, इसकी दीदा पर क्या बनेगा? नयन को क्या बनेगा? नयन को। आइए इसकी दीदा पर ताकि अपना लगेगा, रेटिना पर, रेटिना पर, है ना, बूंदवा पर, बूंदवा पर। आइए अब यहाँ ये देख रहा है बेचारा इसको, यहाँ क्या बनेगा? वो नयन कौन, नयन कौन बनेगा मेरे भाई? तो आपको मिलाना होगा। कैसे आकृति देगा? यहाँ देखा जाए, अब ये यहाँ ये यहाँ बी है, यहाँ डी, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री का भी बनेगा। अच्छा क्या आकृति को देख रहे हैं, कुछ तो कुछ हो रहा है। ये आकृति कैसा लग रहा है? ये आकृति कैसा लग रहा है? ये वाला आयत ना, तो आयत के आमने सामने की भुजा, अगर 36 मीटर तो ये कितना होगा? अगर ये 1.5 मीटर ही तो ये कितना? तो आप लोग के फीलिंग हुआ है, चलिए समझ में आया। अब क्या बोला बेचारा कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी तो था, लेकिन पेड़ के चोटी को देख रहा था। एक चोटी औनयन कौन, इसकी दबा बनेगा। बोला है कि चोटी का औनयन कौन, उसकी दबा कितना डिग्री? यहाँ कितना लिखेंगे? 60 डिग्री। डाउट? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ यहाँ से कि यहाँ से? यहाँ से, क्योंकि जड़ से ना रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तो बोल रहा है कि ऊंचाई कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से यहाँ तक तो पेड़ की ऊंचाई निकलल 1.5 मीटर। अब हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक। अगर ये निकल जाएगा ना सर, ए बी का मान दोनों का क्या करेंगे, जोड़ और पेड़ की ऊंचाई। चल देखेंगे अब हल में, समझ में आकृति आया कि ना आया? आ गया। आकृति बना दीजिएगा तब 3 नंबर वाला रुकेगा से पिघा जाएगा आकृति बनाने में। चलिए तो आप क्या करेंगे सर, लिखेंगे 11 हल में माना माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ए बी है ना टोटल, ए बी का मान लेंगे क्या मान लेंगे, ये भी यहां से यहां तक निकाल। अब समकोण त्रिभुज ए बी में ना परला में काम करेंगे, ए ई ए ई ए ई। अब ऐसा निष्पातियां लगावेंगे, ऐसा निष्पातियां लगावेंगे कौन 60 डिग्री के कि भुजवा का निकाल ना जाएगा ना, जोड़ देंगे तो दोनों तो क्या लगेगा 360 लगे। देखेंगे 360 डिग्री बराबर लंबटा यही बटा तीन 360 डिग्री का मान सबको जानता है कितना आता है रोट, यही का मान पता, ई का मान पता कितना 36, यही बराबर 36 रोट। अब क्या करेंगे सर, 36 के थे, अब √3 का मान 1.73 आप लोग के आता होगा, क्या कर दीजिए सर, क्या करेंगे 1.73 में गुना करेंगे 36 6 दूनी 12 का जो 36 18 1 19 40 और 1 43 6 4 3 दूनी 6 3 3 9 17 51 9 6 15 9 3 12 4 यानी कि एक जब मान निकाला पहला 64 52, अब यही का मान निकल गया। जब यही के दशमलव बैठावेंगे 3 अंक के बाद 1 2 3, आपको किसका मान निकल गया, यही का। देखिए आपका पेड़ की ऊंचाई नहीं निकला है, पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा ना जानकारी हवा को निकालना है, ए बी का मानवा तो क्या है, आप यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा यही, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बी। अब क्या करेंगे, क्योंकि थे यही का मानवा कितना निकालना 64.3.5। आप क्या करेंगे, अब बी का मानवा कितना 1 पॉइंट, थोड़ा आप लोग के आता होगा, दशमलव वाला जब जुड़ता है ना दशमलव के सामने करके वाला यहाँ जुटेगा, क्या देगा 65.52, यानी कि इतना मीटर देगा ऊंचाई किसका, पेड़ की। डाउट है इसमें, आकृति बनाने आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अब यहां देखेंगे इसमें बोलेगा, क्या बोलेगा कि हवा के झोंके से लाल दुपट्टा उड़ जाता है और गिर जाता है, वही वाला ही सवाल है। यहाँ देखेंगे हवा के झोंके से लाल दुपट्टा उड़ जाता है और गिर जाता है और गिर के छटपटाते रहता है, तो हवा के झोंके से पेड़ का ऊपरी भाग हवा टूटकर हवा जब टूटता है तो गिरता तो उठता,
देखा कमर टूट जाए तो क्या उठेगा वो? हवा के झोंके से, हवा के झोंके से, हवा के झोंके से, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग, ये ना बोला कि कहां से लेके ऊपरी भाग, पूरा नहीं, जड़ से कबरा नहीं, ऊपर से, ऊपर हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग टूट कर, जब टूटता है ना, केवल कुहू कुहू, जीने देता है ना मरने देता है, केवल कुहू कुहू करता है, केवल कुहू कुहू करता है, कुहू कुहू करता है। वो अंदरे अंदरे भोगिया भोगता, भोगिया भोगता है। हवा के झोंके से, हवा के झोंके से, हवा के पेड़ के ऊपरी भाग, माने हवा इतना चला ना, हवा के आंधी से, हवा के झोंके से, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई अब यहां देखेंगे सर, यहां देखिए, ये पेड़ था, ये पेड़ का ऊपरी भाग टूटा है। अब कहां से टूटा से कोई पता? अब कमर टूटा है कि यहाँ टूटा है कि यहाँ टूटा है कि दिल टूटा है, इसको पता? सही पेड़ था, क्या था ये पेड़, लेकिन पेड़ टूटा। अब यहाँ से टूटा कि यहाँ से टूटा, यहाँ टूटा पता, लेकिन टूटा है। टूटा तो किसी को पता चलता, वो अंदर अंदर कुहू कुहू करता है। हवा के झोंके से, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण, कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहले ऊंचाई निकल, मान लीजिए कि यहां से आपका टूट गया, टूट गया, क्या हुआ? आज टूट कर सर जमीने पर मन गिरेगा। कोई पेड़ अगर देखे होगा ना तो लप जाता है पेड़वा जमीन के छू, ऐसे रहता है, टूट जाता है। आज टूट कर ये वाला कहाँ आया सर? जमीन पर आया। कहाँ आया? जमीन पर। तो पेड़वा यही वाला ना टूटा, यही वाला ना टूटा यहाँ आके, तो दोनों के लंबाई बराबर, क्योंकि यही नहीं पेड़ टूट कर यहाँ गिरा, तो दोनों के लंबाई तो बराबर होगा, होगा कि ना होगा? ना समझ में आ गया? एक ही बोला बेचारा कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर दूरी पर, यानी कि पेड़ पेड़ था यहाँ, लेकिन जब गिरा तो 2√3 मीटर की दूरी पर ही गिरा। अब क्या बोला कि जब गिरा जमीन को छुआ, कितना कौन डिग्री बनाया? 60 डिग्री का कौन आया, तो डाउट है? अब एकरा ए या एकरा सी या एकरा डी, अब यहां देखेंगे सर, निकालना हमको ये भी, क्या निकालना है? ए, बताइए, जब ये भी निकालना है तो पहले ये मनवा निकाले, पेड़ की ऊंचाई निकाले, कहा लेगा तने दोनों को जोड़, ये अगर ये निकल जाएगा, और अगर ये निकल गया तो ये निकल गया, तो भी निकल गया, दोनों आपस में क्या है? बराबर, क्योंकि यही नहीं पेड़ टूट कर यहाँ नीचे गिरा है। देखे में लग रहा कि ये है, लेकिन है नहीं, इसका टूटा हुआ है, यहाँ ये लटका हुआ है। अब लिखेंगे संख्या नंबर 12, संख्या नंबर 12, संख्या नंबर पगला जाओ यहाँ। माना पेड़ ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर? आप एच का मानते, ऊंचाई को एच हाई होता है, हाई हाई ना करता है,
वही आया है। अब यहां देखेंगे समकोण त्रिभुज ए ए डीबी डीबी समकोण त्रिभुज चार का पहले ये वाला भुजा निकाल लेते हैं, ये निकाल लेंगे ना सर, तो फिर ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, दोनों आपस में बराबर है, तो नहीं दोनों को जोड़ देंगे चल रहा ऐसा निष्पातियां लगाइए कि वो दिल है से वो निकालना है से, यही तो लम हो गया, वो आधार हो गया, क्योंकि जिस कोण के लिए हल करते हैं उसके सामने का भुजवा आधार बना ना, लम बटा आधार, क्या लगा दे फॉर्मूला 60 लम बटा टीबी बटा 60 डिग्री का मान, टीबी का मान पता, बीसी जो गए बीसी का मान मा 2 रूट। अब तो गुना करने आता है आप लोग के, इसमें इसे तिरछा तिरछी गुना के नीचे कुछ न एक दे दो, हाँ चल गुना करेंगे तो डीबी बराबर क्या है 9 के वर्गमूल कितना, यानी कि डी बराबर 6 मीटर। जो 6 मीटर ही आ गया, अब कहता सर कि डी का मान निकलेगा कितना 6 मीटर। अब ये निकल गया यहाँ से यहाँ तक, यही ना भगवा बचा, नहीं निकलेगा कब, जब निकलेगा। अब ऐसा निष्पातियां लगाइए, चाहिए भुजा शामिल कर दो, चाहिए भुजा शामिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, लंबा टक्कर कर देते हैं ना, साइन लगा देते हैं, ऐसे तो जो से निकालते उग्रों से निकल जाएगा। हाँ बाबू कोई दिक्कत ना होगा, कोई ना बोलेगा। चल क्या लगा दे साइन, साइन 60 ना, लंबटा डीबी बटा सी हो 60 का मान, डीबी का मान में कितना, और डीसी जो के तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी इसमें इससे गुना करेंगे तो डीसी रूट आ जाएगा 3, 6 दूनी सी बराबर 12 बटा रूट 3, हर को क्या करेंगे परिमेय 12 बटा रूट 3। आप क्या करेंगे सर, इसको सरलीकरण करेंगे, हर को परिमेय करेंगे, हर को जब परिमेयकरण करेंगे तो डीसी बराबर 12 रूट 3 आ जाएगा, 3 9 9 के वर्गमूल। आप क्या करेंगे सर, 3 चौके 12, चल डीसी बराबर 4 रूट 3, यही बोला ना। अब डीसी का मान भी आ गया, जब डीसी का भी मान आ गया सर, अब क्या किया जाए, अब क्या निकालना है, ए बी के निकालना है, ए बी ऊंचाई अगर निकालना है तो अब यहाँ लिखेंगे, यानी कि इसलिए ए बी बराबर आप लिख सकते हैं एडी प्लस डीबी ना, तो अगर डीसी का मान अगर 4 आया तो एडी का भी मान 4 आया, दोनों आपस में क्या है बराबर, आपस में बराबर। आप क्या करेंगे सर, यहाँ ए बी को लिख सकते हैं एडी प्लस डीबी, लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी को आप 8 माने हैं कि नहीं, एडी का मानवा कितना 4 रूट और डीबी का मानवा कितना है 6, एच बाजे के 4 जो के और 3 का मान 1.73 गुना कर, गुना आप लोग की आता है 4 दूनी 4 12 के 17 चौके 68, हाँ 3 अंक के बाद सम लो देंगे 6, देंगे 8 बराबर 6 6, आंसर देगा आपका सर। डाउट है, कुछ शक है, डाउट ना इसमें, आगे बढ़ जाए।
13 भूमि के भूमि के भूमि के भूमि के किसी बिंदु से किसी मतलब थोड़ा दबा के बोलते हैं, अच्छा लगता है। भूमि किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी, फिर अगला चोटी। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार की ओर, मीनार की 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई। अब यहां देखिए, बड़ी बढ़िया सवाल है सर। पहले तो एक पारेंगे मीनार। मीनार पारेंगे पहले। मीनार पारेंगे पहले। मीनार पारेंगे पहले। मीनार पारेंगे पहले। चलिए, अब इसको क्या करेंगे सर? अब इसको क्या करेंगे सर? मीनार हाँ सब एक ही है। 49 कोण कहिए या 50 कोण कहिए। चलिए, ये मीनार है और मीनार के चोटी कौन होगा? ही ना चोटी, सबसे ऊपर को चोटी कहा जाता है। भूमि के भूमि के भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री, कितना है? 30 डिग्री। भूमि के किसी भूमि के किसी बिंदु से भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण, तो मीनार की ऊंचाई। अब यहां देखेंगे, जानते हैं सवाल क्या बोला? तो दो आकृति बनेगा सर। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। पहले बोला बेचारा बोला कि भूमि के किसी बिंदु से भूमि के किसी मीनार के चोटी के उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। यही बोला ना, बोला प्रश्न से बोला सर डिग्री। अब क्या बोला कि मीनार की ओर, मीनार इधर है 30 डिग्री इधर बनाया, इधर से ना आएगा। इधर कितना डिग्री आ रहा है? कितना आ रहा है मीटर? मान ले जाए कि यहां से चलकर कहां आ गया सर? यहां आ गया मीनार की ओर। मीनार की मान ले जाए, हम बोले हमरा बना था, हमरा देना ना वाह, ये मीनार था, ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था। तो यहां से क्या बोला? यहां से चला
और यहाँ से कितना गया 30 मीटर पीछे मीनार की ओर, मीनार की पीछे बोलता था पीछे हटता, मीनार की ओर, मीनार की कितना मीटर आया, यहां से चलकर कहां तक आया, यहां तक कितना मीटर, जब यहां तक आया ना तो बोला ना कि आप मीनार की ओर और 30 मीटर जाने पर चोटी कोने को कितना हो जाता है। आकृति समझ में आया। एक मीनार था, लेकिन मीनार का उन्नयन कौन 30 डिग्री कोण बना रहा था, लेकिन यहाँ जिस कोण पर बना रहा था उस कोण से कहा कितना चला 30 मीटर चला, अब चला ना था कितना डिग्री कोण, कहाँ बनाया उन्नयन कोण तो नीचे बनता है सर, चोटी से उन्नयन को प्रश्न से बोला है ना, देख लीजिए ये आपको पूछे 5 नंबर, 2 कोण वाला पूछता है, 2 आकृति 2 आकृति देख रहे हैं ना, होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगी। तो भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, भूमि के किसी बिंदु से मीनार है, अब मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा था पहले 30 डिग्री बिंदु पर बना रहा था, आप यहाँ से भी बना दीजिए, आप आगे से बना दीजिए, आप आगे से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी बिंदु पर 30 डिग्री कोण बना रहा था। अब क्या बोला, मीनार की ओर, मीनार की, मीनार इधर है ना बा, इधर है ना आएगा, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण कितना हो गया, यानी कि इसको चोटी के देख, तो यहां से देखेगा चोटी को तो इसके दीदा पर बनेगा उन्नयन कोण, तो कितना डिग्री हो गया, तो बोला कि मीनार की ऊंचाई इसका निकालना है। अब क्या करेंगे सर, यहां लिखेंगे ए सी आई वाला, अब यहां देखा जा, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे खाली बकते रहते हैं, 13 लिखेंगे, 13 के पहला क्या निकालना है, लिखेंगे यहां माना मीनार, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, सर तो 2 आकृति बना, 2 समकोण त्रिभुज, वो ए बी डी है, अब ए बी सी 2 आकृति है इसमें, तो दोनों आकृति में काम करे पड़ेगा। हाँ भाई, आप कोई भी आकृति में काम कर सकते स्वतंत्र है, कोई दिक्कत, चाहे तो आप ए बी डी में काम करिए, चाहे तो ए बी सी में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बी सी में जब काम करेंगे तो 30 डिग्री कोण के लिए, अगर ए बी डी में काम करेंगे छोटा मेरा 60 डिग्री, तो जिस कोण के लिए हल करेंगे उसके सामने के भुज वाला लंब होता है, जो निकालना वो शामिल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई कि पहले बड़का कोणवा में काम नहीं, पहले छोटका में काम कर ला, छोटका में, छोटका कोणवा कौन है भाई, ए बी समकोण त्रिभुज, तो ए बी डी में जब काम करेंगे तो लिखेंगे ऐसा निष्पातियां लगावेंगे 60 के लिए, जब ए बी डी में जब काम करेंगे तो 60 के लिए, छोटका में 60 है ना हवा, तो 60 डिग्री कोण के लिए लगावेंगे, तो जिस कोण के सामने के भुजवा, जिस कोण का हल करे उसके सामने के भुजवा लंब तो आधार बन जाएगा, बनेगा ना, कोई ऐसे ना निकालना है सर। यहां लिखेंगे टेन क्या लगेगा, लंब बटा ए बी बटा 60 डिग्री का मान, ए बी का मान क्यों का बी डी का मान निकालेंगे यहां से, बराबर एच बटा रूट, समझ में आया, करेक्ट लिख दिया। यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ता, पहले गुना होता तब भागा करते, तो हमने बदला कर अदला बदल कर वाला टीवी के जगह पर रूट 3 लिख दिए, इसके जगह पे लिख, ऐसे कैसे सर, अब दिखावा है यो, ऐसा कैसे बुझा पे न करता, अंदर दीदा बैठल जाए आदमी। यहाँ देखिए
गुना करेंगे बाबू वो रूट थ्री जवा जाऊं के जवा जाऊं के अब डीबी का मनवा रखेंगे जापेंगे यही ना लिखे थे ना समझ में आ रहा ना समझ में आ रहा पगलाइते रहता है हमारा चार थोपी दे दिए लगता है। अब यहाँ कहा के समीकरण करण इतना काम करला के बाद आप करेंगे बड़का समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसा निष्पत्तियां लगावेंगे 3 डिग्री के लिए एकदम यथार्थ यहां से यहां तक आधार हो गया है ना बड़का ना समकोण त्रिभुज आधार पूरे ना लिखेंगे यहाँ 35 10 लंबटा 30 डिग्री के लंब कौन है आधार कौन है यहां से अब 30 डिग्री का मनमा 1/, ए बी का मनमा पता है एच देखिए बीसी का मान पता बीसी यहां से यहां तक डायरेक्ट पता है तो बीसी का बीडी पर लिखेगा डीसी छोड़ के ना लिखेंगे हाँ बीडी पर डीसी अगर मान लीजिए कि आपको अगर ऐसे दे दे 20 दे 80 दे दे और डी दे दे ये 2 दे दे और 4 दे देता टोटल बोलेगा था कितना क्या किया आपने हम तो जोड़ ही ना रहे हैं ऐसा ना आदमी बैठल है आप लोग बीडी प्लस डीसी हम तो जोड़ ही रहे हैं कहाँ पे जाए हमने बोलते रहता है आइए अब यहाँ देखेंगे हल करेंगे अब 1/, एचवा जो कहते हो अब पीडी का मान पता है डीबी लिखा है पीडी है अरे उसे कोई दिक्कत पीडी रहे या डीबी रहे H/, रोट और डीसी का मान पता है कितना ये 30 है 30 अब तिरछी गुना करेंगे इसमें इससे गुना इसमें इसे H/, यानी 1 से टोटल में गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा त्यों का इसमें इसे ये पूरे में कर दिया एक में गुना इसमें इसे गुना करेंगे H√3 चल जाएगा वो पट्टी क्योंकि 4 है 30 जो के 4 तो एक ले नहीं पट्टी ना ऊपर ले जाए तो बराबर √3 प्लस में एक पट्टी माइनस में अब जो के भीम के निकलेगा क्या सर घटाओ एलसीएम आ जाएगा रूट नीचे कुछ ना था एक तो जब 1 से भागवा देंगे √3 में तो √3 आएगा तो भागफली बनेगा ये वाला ये गुना को 3 आए फिर ये चाहेगा कि ना आएगा माइनस जो के एचवा जो के √3 में √3 भागा जाएगा भागफल 1 आएगा 1 में गुना करेंगे इससे तो एच आएगा अब 30 जो के अब 3h जाएगा ये सब बचेगा बट्टा कितना √3 अब क्या करेंगे अब यहां देख 2 से कटेगा ये बार में 30 H बराबर आ जाएगा 15 रूट समझ में आया यहाँ तक यही आपका आंसर अगर आपको लग रहा है डाउट में तब √3 का मान भर के आप गुना कर सकते कोई यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत